Hello, my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 6, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने उसमें भी पॉलिनोमियल से चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 4। ठीक है, अब क्या गिवन क्या है, हमको फाइंड क्या करना है। देखो कितना लंबा चौड़ा दे दिया है हमें। ठीक है, बोला गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी तो उसके हम अगर उसके 2 रूट्स होंगे तो उन दोनों रूट्स का रिलेशन हमें पता है। ठीक है, और वो रिलेशन क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी सी बाई ए। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, मुझे इसी की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं। अगर अल्फा और बीटा के एलसीएम लोगों को क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा बीटा स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स अब 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा है, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, इधर आएगा बीटा, बीटा से बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, इधर आएगा अल्फा, प्लस ऑफ 9 अल्फा बीटा। देखो अब हम लोगों ने इसको कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करके बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, हम लोग वहाँ इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, बस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से निकालें। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और वहाँ से आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो, अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2, और अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगा 4/3। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, डायरेक्ट मैं 4 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4। अब ये 2 अल्फा बीटा यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स 4 इंटू 3 यानी कि 2 4 8/3, जो कि वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसको सॉल्व करोगे 3 4 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4/3। हमें यही वैल्यू तो पता करनी थी, बाकी वैल्यूज तो हमको ऑलरेडी पता थी, है ना। अगर ये वैल्यूज हमें फाइंड होगी तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4/3, डिवाइड किससे कर रहे हो अल्फा बीटा से, यानी कि 4/3 यहाँ पे देखो, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अल्फा बीटा की भी वैल्यू 4/3 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कभी हमें अपना सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है ऐसी जगहों पे। ठीक है, कि अरे हो सकता है कि वैल्यू इतना इतना आसान तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना, ये सेल्फ डाउट आता है। बट नहीं, हमें अपने प्रोसेस पे लगना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 101% करेक्ट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस ऑफ 9 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 4/3 से 4/3 कैंसिल, क्या आ गया 1, प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे 4/3 है, हमको ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास a बाई बी अपॉन सी बाई डी की फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को तो हम टच नहीं करते हैं बट डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि d/c हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 तो लिखा है, मान लो 2/1 लिखा है तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे,
उसको हम लोग 2 ही लिखा रहने देंगे, 2/1, और 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के तरीके से, प्लस ये 3 3 जा 9 कैंसिल, तो 3 4 जा क्या आ गया आपके पास 12। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अभी देखो 2 2 जा 4 और 4 से 4 हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1 + 3 + 14। 14 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? एक सेकेंड, 14 नहीं है, 12 है। 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 + 1 16, यानी कि 16 हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लग रहा था एक्चुअली उतना खतरनाक है नहीं, है ना, इजी ही है। ठीक है, हमें बस यहाँ पे अपने, जैसा कि मैंने बोला, हमें अपने कैलकुलेशन पार्ट पे, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी हम जा करके इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन को जब फर्स्ट टाइम पे हम लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगते हैं, और वहीं से हम लोग को एक फियर हो जाता है कि नहीं अब पता नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं मानता हूँ मैं। ठीक है, हालांकि ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ऑफ 64 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि है x स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस ऑफ 64। ठीक है, अब इसके जो दो रूट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। बोला क्या गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, अगर इसका डिफरेंस लो अल्फा माइनस बीटा, अगर आप इसका स्क्वायर करो तो वो बराबर है, ठीक है, ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144 के, वो बराबर है 144 के। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, तो हम लोग वहां से सबसे पहला काम जो करना है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेना है। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो पी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगी 64। ये काम हमें कर लेना है सबसे पहले। अब हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। अब ऐसा तो कोई रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला आप एक्सपैंड करो, ठीक है, तो वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, है ना। अब यहाँ पे 2 अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन अगेन वही सवाल क्रिएट होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इजिली निकाल सकते हैं, प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गई बात, अगर हमें कुछ लिखना, कुछ एक स्पेशल आइडेंटिटीज होती हैं, अगर वो नहीं याद है तो हम लोग, ये बेसिक अप्रोच है जिससे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, एक मैं आपको एक अप्रोच और देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो मुझे यहाँ पे, यहाँ से मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब क्या करूँ मैं, ठीक है, अब अगर इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, और इधर है माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। यानी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। देखो, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी के फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर अल्फा, स्पेशली पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, राइट, जब भी हमें डिफरेंस निकालने को पूछा जाए, जब भी हमें डिफरेंस निकालने को पूछा जाए, ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आपका ये जो इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट किया है ना, ये जो इतना हम लोगों ने डिराइव किया है, ये टाइम आपका बच जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जो कि आई हमारे बेसिक आइडेंटिटी को यूज़ करके। बट अगर आपको याद होगा तो आपके ये स्टेप्स बच जाएंगे, अगर नहीं याद होगा तो फिर बस वही है कि 1-2 मिनट का ही फासला होता है, और इसी में ही हम लोगों के क्या हो जाते हैं, मैथ रैंक डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लाइक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक कनेक्ट ना किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस फील कराती हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स एक तरफ ही होता है ना कि आपको लाइक ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये आपका रिलेशन है और आपको ये आइडेंटिटी पता है, तो आप डायरेक्टली इतने स्टेप्स मिस कर गए, आपने डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। उसी जगह पे दूसरा बंदा है, ठीक है, उसको नहीं याद है कुछ, तो वो पहले डिराइव करेगा, देन वो यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद वो आंसर सेम आएगा, लेकिन टाइम बच जाएगा। टाइम ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, चलो, अब आई होप आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ को निकालने जा रहे हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जो कि क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स अल्फा बीटा, यानी कि 4 टाइम्स 64।
ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस 4 4 16 4 6 24 यानी कि 256, यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस ऑफ 16 का स्क्वेयर। 256 एक्चुअली 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे लिखने की, ज़रूरत थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 144 से। ठीक है, अब अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे पी स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा 144 प्लस ऑफ 256। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 4 10 5 4 9 10 400। ठीक है, 400 आ गया पी स्क्वेयर की वैल्यू। अब पी की वैल्यू को जब करोगे तो अंडर रूट में 400। अब जब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट जब आप ओपन करते हो तो आपको वहाँ से दो वैल्यूज मिलती हैं, एक तो प्लस की प्लस एक माइनस, यानी कि प्लस माइनस 20 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप ये कंडीशन और इसमें हम लोगों ने जो भी कंडीशंस यूज़ की हैं, जो भी आइडेंटिटी हम लोगों ने डिराइव की हैं, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक सही ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।